हेलो बच्चों, आज हम हमारे मैथ प्लस इंस्टीट्यूट के चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोसीजर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो है, तो प्लीज आप यहाँ पे अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेटली बैठ जाओ और देखो कि किस तरह से। तो बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दैट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कौन से कि z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस c प्लस आयोटा डी। तो मैं इसी तरह से कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, सपोज z1 इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ 3 प्लस 4 आयोटा। और मैं z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, उसने c प्लस आई डी बोला है तो मैं z2 इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ। z2 इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो, 6 - 4 आयोटा लिख देता हूँ। ठीक है, 6 - 4 आयोटा। वो क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन में करना है। तो z1 - z2 इज इक्वल टू क्या कहता है देखो, z1 - z2 इज इक्वल टू z1 प्लस इन ब्रैकेट -1 ऑफ z2 दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस ऑफ -1 c प्लस आयोटा d। मतलब ये जो -1 है ना, ये माइनस जो भी z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज प्रॉपर्टी क्या बताती है, z1 - z2 दैट इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी बताती है z1 प्लस ऑफ -1 और ये z2। मतलब मेरा उसका बोलने का मतलब है कि अगर -1 से मैं z2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं, z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसके अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। उसका बोलने का मतलब ये है कि अंदर वाले जो साइंस होते हैं वो दोनों के चेंज हो जाते हैं। तो उसने उन्होंने इसी तरह से प्रॉपर्टी लिखी दैट इज इक्वल टू फर्स्ट z1 कौन है, z1 हमारा है 3 प्लस 4 आयोटा। z1 क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा। मैंने यहाँ पे लिखा z1 को लिखा z1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -1, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। और z2 हमारा 6 - 4 आयोटा है, तो मैं अंदर लिख रहा हूँ 6 - 4 आयोटा, 6 - 4 आयोटा, 6 - 4 आयोटा। इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने इसको राइट डाउन किया। तो हम बात करते हैं कि राइट डाउन करने के बाद होता क्या है। तो राइट डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, तो फिर मैं लिख रहा हूं ये जो -1 होता है ना, -1 अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये -1 जो है ना, तो हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी में वही है। तो हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, 3 प्लस 4 आयोटा मैंने एज इट इज लिखा, प्लस ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -6। और ये माइनस वाला अंदर जाके प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो 4 प्लस 4 आयोटा होगा। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से लिखा। -1 से कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z2 था, जो 6 - 4 आयोटा था, उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो हम इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, ब्रैकेट को बाहर निकाल दो, मैं ब्रैकेट निकाल रहा हूँ यहाँ से, प्लस प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू -6 और प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू +4 आयोटा। इस तरह से हमें मिलेगा। अब दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों के हम रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे और हम उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स, अगर ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने पहले रियल पार्ट्स को लिखा 3 - 6 एज इट इज। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर रहा हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट्स को लिखो, कितना आता है 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजिनरी पार्ट्स और रियल नंबर्स। तो 3 - 6 कितना मिलेगा मुझे, -3 मिलेगा, और प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू मुझे 8 आयोटा मिलेगा, 8 आयोटा मिलेगा। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू z1 - z2 का मेरे पास आंसर z1 - z2 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 8 आयोटा। हमने इसे इस तरह से सॉल्व किया। ऐसे नहीं कि यही आंसर आना चाहिए, आप आंसर्स अलग अलग भी आ सकते हैं। मैंने अलग अलग वैल्यूज ली, इसीलिए मेरा आंसर अलग अलग आया। तो मैंने आपको एक एक्सप्लेन, एक एग्जांपल्स बता दिया। इसी तरह से यहाँ पे कुछ तो उन्होंने लिख के दिया, मैंने तो सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन ये देखो, ये प्रॉपर्टी जो है ना, रियल ऑफ z1 या रियल नंबर, पहले रियल नंबर्स के पार्ट्स को माइनस करो, बाद में रियल नंबर का z2, फर्स्ट रियल नंबर ऑफ फर्स्ट, दोनों रियल नंबर्स के पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे इसने लिखा है। ये रियल नंबर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 - z2 दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 फर्स्ट का रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट ऑफ सेकंड z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह की यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी दी है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। या इसको नीचे अगर देखना चाहते हो तो हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखो नीचे थोड़ा लेंदी हुआ तो वीडियो चलेगा, तो फिर बात देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2। तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, देखो z1 का रियल पार्ट्स क्या है, z1 का रियल पार्ट्स यहाँ पे 3 है, देख लो यहाँ पे 3 है, और z2 का रियल पार्ट्स क्या है 6 है। तो दोनों को माइनस करना है। रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट 3 माइनस z2 का रियल पार्ट है 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा रियल पार्ट ऑफ -3 मिलेगा। मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, -3 मिला। तो ये रियल पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन कितना मिला, -3 मिला। उसी तरह से उसने बोला है कि इमेजिनरी पार्ट को भी सब्ट्रैक्ट करो। इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट्स कौन है, फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट्स, ये देखो फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट्स, चेंज करते हैं हम, थोड़ा पेन चेंज करते हैं अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट देखो 4 आयोटा है, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट -4 आयोटा है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बोला कि फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट से 4 आयोटा और माइनस सेकंड का इमेजिनरी पार्ट, फिर से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, छोटा वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, तो -4 आयोटा, -4 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स है। तो मैंने इस तरह से दोनों को ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, तो इसका आंसर मिलेगा हमें, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 4 आयोटा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा तो +4 आयोटा मिलेगा। तो दोनों मिलके मुझे क्या मिला, 8 आयोटा मिला। तो इसका मतलब हम आज इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिलेगा, तो अब एक नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ये रियल पार्ट्स का -3 आता है और ये इमेजिनरी पार्ट्स का 8 आयोटा आता है। चलो इस तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख करते हैं। हमने बात की अभी तक कि उसकी डेफिनेशंस या उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अभी हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन की। प्रॉपर्टी 1 क्या बताती है, कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज z इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4 प्लस 6 आयोटा, एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट या तो z बार दैट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट मैंने निकाला, इसका कॉन्जुगेट मिलेगा मुझे, क्या मिल सकता है, कॉन्जुगेट मतलब सेंटर वाली साइन चेंज करनी है, -6 आयोटा। अब हम मुझे क्या मिला, दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। तो प्रॉपर्टी क्या बताती है, प्रॉपर्टी बताती है कि, प्रॉपर्टी क्या बताती है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ, z माइनस z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, उसने बोला कि 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी जो पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट्स जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स। तो हम इस तरह से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने z इज इक्वल टू लिया था, हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। z कितना है, 4 प्लस 6 आयोटा था, 6 आयोटा, मैं माइनस का साइन देता हूँ, और z कॉन्जुगेट क्या आएगा, z कॉन्जुगेट है मेरा 4 माइनस 6 आयोटा, 4 माइनस 6 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 4 प्लस 6 आयोटा, तो मैं माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 प्लस 6 आयोटा एज इट इज, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो। या तो हमने बोला था कि अभी पहले वाली प्रॉपर्टी में -1 का मतलब, माइनस का मतलब -1 होता है, तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये -4 और दैट इज इक्वल टू -4 और माइनस दैट इज इक्वल टू +6 आयोटा। प्लस क्या मिला मुझे, +6 आयोटा मिला, +6 आयोटा मिला। +6 आयोटा मिलने के बाद आप अगर इसे सॉल्व अच्छी तरह से देख लो, तो देखो ये +4 और -4, +4 -4, ये +6 आयोटा, एंड ये क्या है, ये +6 आयोटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद +4 -4 ये 0 आता है, और ये 6 + 6 आयोटा + 6 आयोटा 12 आयोटा है। 12 आयोटा मतलब ये क्या है, पहले तो हमने देखा था कि 2 इमेजिनरी ऑफ z, तो मैं इसे इस तरह से दिखा सकता हूँ कि 2 मैं बाहर लिख देता हूँ। आप थोड़ा पेन चेंज करेंगे तो थोड़ा अच्छी तरह से आपको और समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट्स क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा है क्या। तो फिर मैं इसे लिख देता हूँ इमेजिनरी पार्ट्स दैट इज इक्वल टू 6। तो आंसर कितना मिला, 12 मिला, 12, तो 6 दैट इज इक्वल टू 12 इमेजिनरी पार्ट z। तो ये इसका आंसर भी कितना मिला, 12 आयोटा, या तो मैं 12 लिख सकता हूँ या 12 आयोटा लिख सकता हूँ, इस तरह से 12 आयोटा मिला क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 आयोटा। तो हमें फाइनली आंसर इस तरह से मिला, तो वेरीफाई हो गया। तो यस, दिस इज द वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया।
तो फिर अब बात करते हैं उसके आगे वाली प्रॉपर्टी की। तो उसकी आगे वाली प्रॉपर्टी क्या बताती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, थोड़ा इसे नीचे इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती है कि Z1 माइनस Z2 का बार होल बार दैट इज इक्वल टू, क्या प्रॉपर्टी बताती है, Z1 माइनस Z2 इन दोनों का होल बार मतलब इन दोनों का होल कॉन्जुगेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो मिलेगा, उसका मतलब बोलना है कि Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट मिलता है। हम यहाँ पे इसकी इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो फिर मैंने अपनी मर्जी से लेट 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 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट Z1 इज इक्वल टू, लेट Z1 इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 6 माइनस 12 आयोटा ले लेता हूँ मैं, 6 माइनस 12 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू, मैंने लिया Z2 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 5 माइनस या 5 प्लस 4 आयोटा, कुछ भी लिखो, 5 प्लस 4 आयोटा, मैंने इस तरह से लिखा। अब मुझे क्या करना है, अब दोनों के कॉन्जुगेट निकालने, तो हमें दोनों के कॉन्जुगेट लिख देता हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर दे, थोड़ा कॉन्जुगेट को लिखते हैं। तो थोड़ा इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, Z1 का कॉन्जुगेट मिलेगा मुझे, Z1 का कॉन्जुगेट मिलता है 6 प्लस 12 आयोटा, तो हमें पता है कि सेंटर का साइन चेंज करना होता है। और Z2 का कॉन्जुगेट मुझे मिलेगा, Z2 का कॉन्जुगेट मिलता है मुझे 5 माइनस 4 आयोटा। इस तरह से हमने दोनों के कॉन्जुगेट ढूंढ लिए। अब इस दोनों के कॉन्जुगेट ढूंढने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो पहले LHS देखो, LHS क्या है, Z1 माइनस Z2 बार है, Z1 माइनस Z2 का होल बार है। तो इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ पहले Z1 माइनस Z2, पहला Z1 क्या है, पहले Z1 माइनस Z2 को निकाल देते हैं। पहले निकालते हैं Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 और दोनों का बार कॉन्जुगेट कर देते हैं। Z1 कितना है, Z1 मेरा है 6 प्लस 12 आयोटा, 6 प्लस 12 आयोटा है, और माइनस दूसरा क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा है, क्या 5 माइनस 4 आयोटा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 12 आयोटा, तो ये आता है 6 प्लस 12 आयोटा, 12 आयोटा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। हमें क्या मिला, हमें दोनों का इतना सॉल्यूशंस मिला। अब इसे हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। तो Z1 माइनस Z2 बार, Z1 माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू 6 और माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। रियल पार्ट्स को मैंने एक जगह पे ले लिया, बाद में मैं इमेजिनरी पार्ट्स को ले रहा हूँ। बाद में इमेजिनरी पार्ट्स को 12 आयोटा माइनस, नहीं सॉरी 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा एज इट इज मैंने लिखा, और दूसरा 4 आयोटा मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, है ना। मैंने कुछ यहाँ से लिखे, सिर्फ यहाँ से उठा दिया मैंने, यहाँ से लिख दिया नीचे। तो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने के बाद मुझे पता है कि 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5, यहाँ नीचे लिख देते, नीचे लिखने यहाँ पे लिखते, तो 6 माइनस 5 आता है 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16 आयोटा। अब ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, ये वैल्यू Z1 माइनस Z2 मिला। तो इसका कॉन्जुगेट मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ सकता है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं हम, थोड़ा अच्छी तरह से और समझ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा और, इस कॉन्जुगेट देखो, कॉन्जुगेट देखते हैं इसका, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा हमें, इसका कॉन्जुगेट मिलता है इसके, या तो आप होल बार देख लो, ये कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2, इसका कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट दोनों को माइनस कर दिया दैट इज इक्वल टू, ये जो आंसर है हमारा 1 प्लस 16 आयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 16 आयोटा। अब मुझे क्या मिला, मुझे इसका कॉन्जुगेट मिला, क्या Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट मिला। उसी तरह से अब क्या करना है मुझे, Z1 का सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट ढूंढने, तो मैं पहले इसको एक बॉक्स में रख देते, इसको एक तो थोड़ा समझ में आएगा। ये इसे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते, पहले इसको इसे बॉक्स में रख देते, तो समझ में आएगा कि अब हमें ढूंढना क्या है, अब हमें Z1 माइनस Z2, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट देखना। तो फिर मैं पहले लिख देता हूँ कि Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ सकता है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देते हम Z1 का कॉन्जुगेट, देखो पहले Z1 का कॉन्जुगेट क्या आता है, Z1 का कॉन्जुगेट पहले Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट मुझे क्या मिलेगा, Z1 का कॉन्जुगेट मुझे मिलता है 6 प्लस 12 आयोटा, क्या मिला 6 प्लस 12 आयोटा मिला। अब दूसरा Z2 का कॉन्जुगेट ढूंढो, Z2 का कॉन्जुगेट मुझे क्या मिलेगा, Z2 का कॉन्जुगेट मिलता है, मैं कॉमा देता हूँ, Z2 का कॉन्जुगेट मिलेगा 5 प्लस 5 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि Z2 की वैल्यू क्या है,
5 प्लस 4 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट मैंने निकाला 5 माइनस 4 आयोटा। मैंने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था, फिर से यहाँ पे एक बार फिर से फाइंड आउट किया। तो हमें क्या क्या चाहिए, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट चाहिए। तो फिर लिखो Z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिख देता हूँ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू Z1 लिखो, Z1 क्या है 6 प्लस 12 आयोटा है, राइट 6 प्लस 12 आयोटा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 6 प्लस 12 आयोटा, 6 प्लस 12 आई तो 12 आयोटा माइनस का साइन है और Z2 का कॉन्जुगेट लिखो, Z2 का कॉन्जुगेट है 5 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमें, हम देखते हैं पहले। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के मैं लिख रहा हूँ रियल पार्ट्स, पहले 6 प्लस 12 आयोटा एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, माइनस से माइनस को ऐड किया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा और माइनस इंटू 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। इसको इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स एक जगह पे करो, तो इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 प्लस 12, 12 प्लस 12 आयोटा, 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 16 आयोटा, 1 प्लस 16 आयोटा। तो बच्चों हमें देखो अभी आपने देखा कि हाँ देखो इसको अच्छी तरह से अगर आपने देखा तो ये देखो ये 1 प्लस 16 आयोटा Z1, Z1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट का आंसर है 1 प्लस 16 आयोटा, यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट किया। और मेरे पास दूसरा आंसर है पहले वाले का Z1, ये फर्स्ट वाला, ये जो पहले हमने सॉल्व किया था, ये है Z1 माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 16 आयोटा। अब ये दोनों कहाँ पे तो गलती नहीं, सॉरी यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, तो ये प्लस साइन Z1 माइनस Z2 कितना मिला 1 प्लस 16 आयोटा, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 प्लस 16 आयोटा मिला। तो ये क्वेश्चंस को हमने वेरीफाई किया, तो दिस इज द वेरीफाइड LHS is equal to RHS। तो मैं वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू LHS is equal to RHS हिंस प्रो। हमने इस तरह से इसको प्रूव किया, हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या कि भाई Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू सेपरेटली Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट होता है। तो हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं।